हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पर्सन को कोई फर्क पड़ रहा है आपके साइलेंट रहने से? ठीक है, आपकी खामोशी आपके पर्सन पे कोई इफेक्ट डाल रही है या नहीं? लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपके पर्सन आपको इतना खामोश देखकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, अगर आप उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे, आप साइलेंट हो चुके हैं और साइड हो चुके हैं, तो हम देखते हैं आपके पर्सन पे आपके साइलेंट रहने का क्या इफेक्ट है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की है तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपका साइलेंट रहना आपके पर्सन पे कैसा इफेक्ट डाल रहा है। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पर्सन क्या सोच रहे हैं। आपकी खामोशी को देखकर आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है? लेट्स सी। गॉसिप्स। आपके पर्सन आपके बारे में किसी से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में कि आपके साथ जो बिगनिंग करनी चाहिए या नहीं, और करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। आइसोलेशन। आपके पर्सन आपको आइसोलेशन में देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज तो हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी और के साथ कोई न्यू बिगनिंग ना कर लें, आप आगे की तरफ ना बढ़ जाएं। आप कब तक यहाँ पर इस कनेक्शन में, पहले तो आप स्टक तो थे लेकिन आप उसको चेस कर रहे थे, आप इंटरेस्ट शो कर रहे थे। जब से आप एक साइलेंट हुए तो आपके पर्सन ने किसी से, आप अपना कनेक्शन के बारे में किसी से बात करिए। कोई करीबी फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई आप लोग का कॉमन फ्रेंड हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपके पर्सन अपने कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आप लोग के बीच, इधर रिन्यूअल किस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आइसोलेशन, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा साइलेंट है और मिस्टीरियस हुए हुए हैं। ठीक है, एक मिस्टीरियस एनर्जी आपके पर्सन की, जैसे आपके पर्सन भी, अगर आप यहाँ से कुछ एक्ट नहीं कर रहे तो आपके पर्सन भी नहीं कर रहे, लेकिन आपके इस साइलेंट ट्रीटमेंट को आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप इतने साइलेंट कभी होते नहीं हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि ऐसा हो सकता है आप किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं या किसी और के साथ कनेक्ट होने का सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपके बारे में किसी ना किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी ना किसी से बात, आपके मौजू पे बात कर रहे हैं, अपने कनेक्शन को लेकर बात कर रहे हैं। अगर पास में नहीं करते थे तो उनको लग रहा है कि उनको नीड है इस कनेक्शन के बारे में किसी से डिस्कस करने की। ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हुए या तो कुछ यहाँ पर अलग हुआ है। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है कि आपका, आप जो उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उस चीज़ को लेकर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। अबेंडेंस। आपके पर्सन आपको एक लाइफ में देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में मनी अचीव कर रहे हैं, कोई ना कोई अबेंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, ये पर्सन देख रहा है। ठीक है, ट्विस्ट, ये पर्सन देख रहा है अपनी ज़िंदगी में अपने साथ बैलेंस बना रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में लोगों से बात कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाना सीख चुके हैं, और वैसे भी आप एक अपनी ज़िंदगी को, एक आपकी बहुत बैलेंस अप्रोच है। पास में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे, डिस्टर्ब रहते थे, आपको समझ में नहीं आता था आपको किस टाइम क्या एक्शन लेना चाहिए। अब आप यहाँ पर हर चीज़ सोच समझ कर पा रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप अच्छा अर्न कर रहे हैं, आपके पास पैसा आ रहा है, आप किसी तरीके से आपके पास एक जो मनी है, मिरेकल आपकी लाइफ में, आपके पर्सन मिरेकल देख पा रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग एनर्जी है। आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है आप अच्छा मनी अर्न कर रहे हैं, आप बहुत बैलेंस लाइफ गुजार रहे हैं, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में अबेंडेंस है। डिस्कवरी। आपके पर्सन आपकी अपनी ज़िंदगी में ना होने से, एक तो आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, और सेकंड डिस्कवरी, ये पर्सन आपके लिए अपने दिल में फीलिंग्स को फील कर पा रहा है। अगर पास्ट में उसने कोई फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, या उनको डिनाई कर रहा था, या रेजिस्ट कर रहा था, तो वो फीलिंग्स इसको फील हो रही हैं। ये उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है कि हाँ, ये आपके लिए कुछ ना कुछ फील करता है। ठीक है, पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है ये आपको लेकर। एक्सपेंशन, ये अब इस रिलेशनशिप को एक्सपेंशन की तरफ ले जाना चाहता है। ये चाहता है रिलेशनशिप आगे की तरफ बढ़े। अगर पास्ट में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, डिनाई कर रहा था, बहुत ज़्यादा ये डिफेंसिव रहा है आपसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंफ्यूज था, इसको नहीं पता इसको क्या करना है। जब ये देख रहा है कि आप साइलेंट हो रहे हैं, आप यहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं, आपने इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्शन लेना छोड़ दिया, तो ये पर्सन देख रहा है। ठीक है,
अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकल रहा है, किसी किसी कंफ्यूज एनर्जी से बाहर आ रहा है, कंप्लीटली ये उधर से बाहर आ रहा है, जैसे एक मून एनर्जी, बहुत ज़्यादा डीप कंफ्यूज फेयर, उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहा है। अब ये चाहता है एक्सपेंशन, इस रिलेशनशिप में एक्सपेंशन चाहता है, इस कनेक्शन को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि ये फील कर पा रहा है, अपना लव एक्सेप्ट कर पा रहा है। सबसे पहले तो आपको एक वैल्यूएबल पर्सन की तरह देख रहा है, ठीक है। इसको इसको पता है अब आपकी लाइफ में टाइम नहीं है फजूल की चीज़ों का। आप जिस तरीके से सक्सेस हासिल कर रहे हैं, अपनी लाइफ को आपने जिस तरीके से एक बैलेंस दिया है, ये उसका बहुत ज़्यादा एक फ़ैन हो चुका है। इसको ऐसा लग रहा है आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए। ये आपके ऊपर नज़र रख रहा है, कहीं न कहीं से आपके ऊपर नज़र रख रहा है, एक आपको चालाकियों से आपको देखने की कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आप एक तो आप साइलेंट हो चुके हैं, और इस पर्सन को, जैसे आपने बिज़ी होने की वजह से अपनी चीज़ों को लोगों को दिखाना भी छोड़ दिया, लोगों को बताना भी छोड़ दिया, आप एक बिज़ी एनर्जी में रहते हैं। ये थोड़ा-सा इम्पेशंस है, ठीक है? इसको समझ नहीं आ रहा आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप इतने साइलेंट क्यों हो चुके हैं? आप यहाँ पर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है शायद आप किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए आप अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं। रिजेक्शन, पास्ट में इसने आपका कोई ऑफर रिजेक्ट किया है आपके पर्सन ने, लेकिन इसका परसेप्शन चेंज हो रहा है उस रिजेक्शन को लेकर। यहाँ पर ग्रीफ, बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिग्रेट में है जिसने आपके साथ किया, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ इस 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 10 दिन पहले, कि इसको कुछ अजीब सा फील हो रहा है। यहाँ पर आपका बिहेवियर बिल्कुल एक चेंज हो चुका है सब चीज़ों को लेके। गिल्ट, किसी तरीके का गिल्ट है इस पर्सन के अंदर। एक्सेप्टेंस, ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अकेला है लेकिन एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी गलतियों के बारे में सोच रहा है, आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, नज़र रखता है, लेकिन इसको कुछ मिल नहीं पा रहा, गिल्ट में है। इसने कुछ आपके साथ रिसेंट किया है, या इसने किसी क्वेश्चन का आपके आंसर नहीं दिया है, या कहीं आपको इसने बहुत ज़्यादा वेट कराया, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको फिलहाल अभी गिल्ट हो रहा है कि ये चाहता तो ये आपको समझता, ये चाहता तो आपको एक्सेप्ट कर सकता था, ठीक है। अब आप अचीव कर रहे हैं चीज़ें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, आप बिगनिंग्स की तरफ हैं। ये अकेला, इसको, इस पर्सन को एहसास है कि आपका होना इसकी ज़िंदगी में क्या था। किसी ना किसी से कम्युनिकेट कर रहा है आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, किसी ना किसी से बात कर रहा है। गॉसिप्स, यहाँ पर गॉसिप्स हो रही हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उन सब चीज़ों को लेकर, आप किस तरीके से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं उन सब चीज़ों को लेकर। क्लैरिफाई गॉसिप्स। हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है। ये खुद को हील करना चाहता है, ये बात कर रहा है कि आप लोग का रिश्ता किस तरीके से टूटा, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन अब आपको सोलमेट की तरह देख रहा है, हाई लेवल ऑफ सोलमेट की तरह देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन था, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है, ये चाहता है कि ये रिश्ता हील हो जाए, किसी से बात कर रहा है कि मैं इस रिश्ते को अब हील करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। जब से आप साइलेंट हुए, डिटैच हुए, इसको गिल्ट है इस कनेक्शन के बारे में, कि किस तरीके से डिस्टर्ब हुआ, चीज़ें आप लोग के बीच खराब हुई। फिलहाल इस टाइम, इस साइलेंट के बाद ये पर्सन चाह रहा है इस कनेक्शन को अब हील करना, आगे की तरफ मूव करना, ठीक है। इस कनेक्शन को, इस कनेक्शन में एक्सपेंशन लाना। पास में इसके पास क्लैरिटी नहीं थी आपको लेकर, ना इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। क्लैरिफाई अबेंडेंस, क्लैरिफाई अबेंडेंस। आपके पर्सन आपके साइलेंट ट्रीटमेंट को देखकर क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। जब आप इस पर्सन को एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इस पर्सन के दिमाग में साइलेंट ट्रीटमेंट को लेकर क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा अपने पैशंस होल्ड कर रहा है, ये अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हुआ है कि आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दे, ये अपने कैरियर में काम करे, अपने ऊपर काम करे, क्योंकि इस पर्सन को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पास्ट की तरह वो ये कहानी नहीं चल सकती। आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपके सामने अपनी फीलिंग्स रखनी पड़ेंगी, आपके सामने वनरेबल फील करवाना पड़ेगा कि ये आपके साथ कंप्लीटली इस रिश्ते को बनाना चाहता है। ये सब कुछ आपको फील करवाना पड़ेगा, तब यहाँ पर कुछ हो सकता है। अदरवाइज यहाँ पर इस पर्सन को कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। वेट, आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ होल्ड बैक कर रहे हैं, खुद को आपकी तरफ एक्शन लेने से रोक रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, आपको, आपके ऊपर नज़र है इस पर्सन की, लेकिन ये शो नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा जैसे स्नेक की तरीके से आपको यहाँ पर स्टॉक कर रहा है ये पर्सन। आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से आपकी स्टॉकिंग की जा रही है। इस पर्सन की नज़र आपके ऊपर है, ये आपको देख रहा है फलता फूलता, ये
आपका एक वेल विशर है पर्सन, या ये खुश है, ये आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर में है। ठीक है, अब आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख चुके हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस एनर्जी पे हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप भी अपने इमोशंस को, अपनी अट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, थ्री ऑफ कप्स, ये पर्सन यहाँ पर रिकंसाइलेशन करना चाहता है आपके साथ। ठीक है, न्यू बिगनिंग। लेकिन आपको इस पर्सन के साथ, इस पर्सन के लिए, इस पर्सन से आप किसी तरीके की कोई क्लैरिटी डिमांड करते हैं। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी की आपको कोई क्लैरिटी चाहिए जो ये पर्सन आपको दे नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हार्ट ब्रोकन है, आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहिए आपको। ठीक है, ये बर्डन सम है, आपको किसी थर्ड पर्सन के बारे में कोई क्लैरिटी आपको प्रोवाइड कर नहीं पा रहा, किसने उसके साथ कनेक्शन क्यों बनाया था, ये उसके साथ क्यों कनेक्ट हुआ था, या आप लोग के बीच डिस्टेंस क्यों आया था, इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट क्यों किया था पास्ट में। ठीक है, इसके लिए आपको क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, आप इस पर्सन से किसी तरीके की कोई क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं, आपने खुद को कंट्रोल किया हुआ है, आप इसकी तरफ कोई एक्ट नहीं कर रहे, आप इसकी तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, चाहे आप सिंगल भी हैं, आप इसकी तरफ नहीं जा रहे। ठीक है, एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है इस पर्सन की, ये पर्सन आपको किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं दे पा रहा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको स्टबर्न नज़र आ रहा है, अभी भी अपने जैसे एरोगेंट और एटीट्यूड नेचर में है, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। ये इसने जो डिसेप्टिविटी करी है, इसको आपको क्लियर नहीं कर पा रहा, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, नेगेटिविटी है, एक एक जैसे फेयरफुल सिचुएशन में है। ये बस अपनी इमेज एक एम्प्रर वाली बना के बैठा हुआ है, लेकिन इसके पास अंदर से खोखला हो चुका है, इसको ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, अंदर से हार्ट ब्रोकन है, डिस्टर्ब है, इसका दिल जख्मी है, सोल जख्मी है, इसको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जहाँ गया था वहाँ से भी इसको एक लात खाकर बाहर आया है, वहाँ से भी इसको कहीं और जाने के बाद इसको आपकी वैल्यू, आपकी राइट वैल्यू इसको समझ में आई है। उसके बाद आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन की तरह नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन को गिल्ट है जो इसने किया था, चाहे वो आपको ये शो कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, गिल्ट है, एक गिल्ट एनर्जी है। ठीक है, टेन ऑफ कप्स, इस पर्सन का ड्रीम है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट पे आना। इस पर्सन को लग रहा है जब तक आप इसके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, इस पर्सन की हीलिंग नहीं हो सकेगी, जब तक ये आपसे अपनी गलतियों को कन्फेस नहीं करेगा, ये पर्सन ऐसे ही परेशान रहेगा, घुटता रहेगा, अपने अंदर घुट रहा है, ये एक घुट घुट के जिंदगी जी रहा है। ठीक है, घुटन का शिकार है ये पर्सन, इसका दिल बहुत ज़्यादा जख्मी है, पीस नहीं है। इसके पास पैसा हो सकता है, फैमिली हो सकती है, अपनी अपनी पर्सनल लाइफ, पेरेंट्स हो सकते हैं, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, किसी और को भी चूज़ कर सकता है, लेकिन किसी और को चूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ आपको चूज़ करना चाहता है। ठीक है, किसी किसी डिप्रेशन का शिकार है ये, कि कोई कोई और इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, कोई इसको हील नहीं कर पा रहा आपके अलावा, और कुछ इसने आपसे कहना है। ठीक है, यहाँ पर ये सब चीज़ें ये आपको बताएगा, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग के बीच कुछ कार्मिक वाइब रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ कार्मा रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ इस पर्सन को पता है इसने पास्ट में कुछ यहाँ पे किसी कार्मा को क्रिएट करा था, जिसकी वजह से यहाँ पे थर्ड पार्टी बिल्कुल कंप्लीट नहीं, किसी और को इसने चूज करा। आप लोग के बीच डिस्टेंस हो सकता है, जिसके साथ कनेक्ट हुआ उसके इसके और इसका मिलना आसान होगा। ये यहाँ पर एक ही ऑफिस में वर्क करते हो शायद, इस वजह से मिले थे। कुछ यहाँ पर कार्मा क्रिएट रहा, इसने किसी और को चूज किया, आप लोग के बीच यहाँ पर डिस्टेंस बहुत था, आप लोग का मिलना आसान नहीं था, शायद इस वजह से इसने किसी और को चूज किया आपके ऊपर। ठीक है, आपकी तरफ से यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया हर चीज को। कार्मिक सिचुएशन आप लोग के बीच बनी रही है, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन, इस पर्सन को पता है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो इसकी वजह से था। ये देख रहा है कि आप बदल चुके हैं, आप बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। ये हर्ट इसलिए है कि आपके अंदर एक चेंज आ चुका है, आप इसके साथ, ये पर्सन आप मतलब कि वो इमोशंस नहीं फील कर पाता, जो जो इमोशंस इसको पास्ट में मिलते थे आपसे, वो इमोशनल टच आप इसको, ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो इमोशंस नहीं रहे, आपने खुद को यहाँ पर स्ट्रक कर लिया। मेंटली ब्लॉकेज, ये पर्सन आपको देखकर ये सोचता है आप मेंटली ब्लॉकेजेस में हैं, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, आप इसके साथ आ नहीं पाते, क्योंकि आपके माइंड में मेंटली स्टकनेस है, आप कहीं पर बंध गए हैं, तभी आप इसकी तरफ अप्रोच नहीं कर पाते। ठीक है, आपके आपके सामने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो ऐसा लगता है कि ये पर्सन जानबूझ के कर रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप हर्ट हैं, ब्लॉकेजेस का, अपने मेंटली ब्लॉकेजेस का शिकार है। ये पर्सन आपको देखता है कि यहाँ पर शायद किसी ने आपको इस पर्सन के बारे में कुछ बताया, जिसकी वजह से साइकिल बिल्कुल एंड हो चुकी है, आपने अपने इमोशंस, अपनी अट्रैक्शन सब यहाँ पर होल्ड बैक कर ली है, बहुत ज़्यादा आप उसको होल्ड बैक कर लिया, आप उसको बहुत ज़्यादा दबाते हैं, आप उसको पहले एक्सप्रेसिव थे, आप एक्सप्रेस नहीं करते अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, आप, ये पर्सन जानता है आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे आप। ठीक है,
जो पास्ट में हुआ उसकी वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, कुछ आपको कहीं से पता चला हो इस पर्सन के बारे में जिसकी वजह से आप इसके लिए अब कुछ वैसा फील नहीं कर पा रहे जो आप पास्ट में फील करते थे, अनकंडीशनली लव। अब आप अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस मुझे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आपको पता है इस पर्सन ने यहाँ पर किसी और को चूज किया था आपके ऊपर, यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, इस पर्सन के पास चॉइसेस थी, ये बात आप जानते हैं, इसलिए यहाँ पर आप ये सब चीजें होल्ड बैक कर रहे हैं। आप इसको कोई मैसेज नहीं करते, कोई टेक्स्ट नहीं करते, कुछ बताते नहीं है। इस पर्सन ने आपको कुछ नहीं बताया, आगे बढ़ने से पहले आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, तो आप भी अब खामोश हो चुके हैं, साइलेंट हो चुके हैं, ठीक है। आप भी अपनी फीलिंग्स अब नहीं बताते। यहाँ पर आपने जरूर इस बात पे लड़ाई करी, कोई थर्ड पार्टी, कोई ये वो, उसके बाद अब आपने यहाँ पर जैसे आपको ऐसा लगता है कि आपको साइलेंट रहना चाहिए, आपने खुद को खामोश कर लिया है, वॉक अवे कर लिया है, खामोश कर लिया है। ये पर्सन आपके बारे में किसी ना किसी से बात करता है, ठीक है। ये पर्सन आपको एक बहुत ज़्यादा मासूम देखता है, इमोशनल पर्सन देखता है, लाइट एनर्जी में देखता है। आप अपनी लाइफ में बिगनेस कर रहे हैं, न्यू लाइट है आपकी लाइफ में, आप खुश हैं, इस पर्सन आपको खुश देखता है, ठीक है। आप इस कनेक्शन को खत्म कर चुके हैं, आपके लिए ये बर्डनसम सिचुएशन थी, आपने इस कनेक्शन को अपनी लाइफ से एंड कर दिया। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके लिए बर्डन था और आपने इस बर्डन को अपनी जिंदगी से खत्म कर दिया। जब से आपके सामने वो रियलिटी आई है, जब से आपके सामने वो चीजें आई हैं, आपने इस कनेक्शन को एक एंड कर दिया, ठीक है। आपने इसके लिए अपने अंदर की फीलिंग्स को खत्म कर दिया है, इसके साथ आगे बढ़ने की ख्वाहिश को खत्म कर दिया है। ये पर्सन आपको कोई एक ऑफर करना चाहता है, लेकिन ये कंफ्यूज है, यहाँ पे रिजेक्शन का इसको डर है। इस पर्सन को ऐसा लगता है अब आप रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज्यादा अपने हार्ट को फॉलो करते हैं, आपका हार्ट इसको फॉलो नहीं कर रहा। पास्ट में आप अपने दिल से इस पर्सन को फॉलो करते थे, इस पर्सन को प्यार करते थे, इसको चेस करते थे, इसको अनकंडीशनली लव देते थे, लेकिन ये देख रहा है कि आप इसको अब ट्रस्ट ही नहीं करते। आप इसकी अपॉलॉजी, ये पर्सन आ भी जाए, ये पर्सन कनेक्ट भी कर जाए, अपनी गलती को भी एक्सेप्ट कर ले, लेकिन आप इसको रिजेक्शन देंगे। इसको, इस पर्सन को इस बात का पता है, आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। यूनिवर्स इसको ये कब दे रहा है, बोल रहा है यहाँ से आपके पास आया जा सकता है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि मेरी इज्जत जो बनी है वो जो बनी हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। टावर मोमेंट से गुजर रहा है ये पर्सन, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, मेंटली यहाँ पर डिस्टर्ब, इसकी जिंदगी में हर चीज स्टक हो चुकी है, ये आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहा है, इसकी नजरें सिर्फ आपके ऊपर है, ठीक है। आप अपनी जिंदगी में आप इसको ऐसा लगता है आप कभी भी इसको छोड़ के चले जाएंगे जिंदगी भर के लिए, आप कभी भी मूव ऑन कर जाएंगे। और इस पर्सन को पता है जब आप इसके साथ लॉयल इतने थे, आप किसी और के साथ भी कंप्लीटली लॉयल होंगे। ये पर्सन जानता है आप आपने खुद को ऐसी जगह बांध दिया है, आप इसको ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जेटिकली ये पर्सन जानता है आप इसके लिए डिफेंसिव हो रहे हैं और इसको ब्लॉक कर रहे हैं। आप अब इसके लिए कोई यहाँ पर इसके लिए अब आप वेट नहीं करना चाहते, अब आप इसके लिए कोई रास्ता नहीं देखना चाहते, अब आप इसके लिए यहाँ पर मेमोरीज भी होल्ड नहीं करते। इस पर्सन को ऐसा लगता है अब आप इससे आहिस्ता आहिस्ता एक नफरत की एनर्जी बनती जा रही है आपकी। आप इसके लिए यहाँ पर कुछ भी फील करें, आप इसके लिए दिखाना नहीं चाहेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता उन सब चीज़ों को ख़त्म करेंगे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अपनी ज़िंदगी में खुशी लाना चाहते हैं, आप किसी और को चूज़ करना चाहते हैं, आप आगे की तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। फीलिंग ऑफ लॉस में है ये पर्सन जानता है कि इसने आपका कप एक्सेप्ट नहीं करा, ये कप रिवर्स हो चुका है, ये कप का यहाँ पर ये अपराइट था, लेकिन ये अब रिवर्स हो चुका है। अब आप इसको अनकंडीशनली लव नहीं देते, इसने ये मौका खो दिया, ये फीलिंग ऑफ लॉस में इसने ये मौका खो दिया। जब आप इसको एक प्योर लव ऑफर कर रहे थे, ये मौका इसके हाथ से जा चुका है। ये प्योर जो लव, कनेक्शन, लॉयलिटी, ऑनेस्टी आप जो दे रहे थे, इसने एक्सेप्ट नहीं करा, ये अब सब कुछ खत्म हो चुका है। फीलिंग ऑफ लॉस में ये देख रहा है कि आप इमोशनली इसके लिए ओपन अप नहीं रहे, ठीक है। आपके इमोशंस यहाँ पर ड्राई हो चुके हैं, कोल्ड हो चुके हैं। क्या सोच रहा है ये चाहता है आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करना, जिस जगह आप क्लैरिटी मांग रहे हो जगह आपको क्लैरिटी देना चाहता है, आपको किसी तरीके का जस्टिस देना चाह रहा है। इसके माइंड में है आपको जस्टिस देना, या आपको जस्टिस देना चाह रहा है। इसके माइंड में है आपके साथ कनेक्ट करना। ये लिब्रा हो सकता है या आप लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है। ये एरीज भी हो सकता है पर्सन, यहाँ पर स्कॉर्पियो भी हो सकता है ये पर्सन, और एक्यूरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में किसी से बात कर रहा है, लास्ट कार्ड भी वही है और फ्रंट कार्ड भी वही है। ये पर्सन बहुत ज्यादा साइलेंट है, आपके ऊपर स्टक है, लेकिन ये पर्सन आपके बारे में किसी से जरूर कम्युनिकेट कर रहा है, बता रहा है कि किस तरीके से आप लोग की चीजें एंड हुई।
अब अपनी गलती भी सामने रख रहा है और आपकी भी। बहुत ज़्यादा सोच रहा है, 24/7 इस रिश्ते के बारे में सोच रहा है, ये कैसे एंड हो गया, यहाँ पर एक एंडिंग किस तरीके से आई, चीज़ें आप लोग के बीच किस तरीके से ख़त्म हो गई, यहाँ पर एक एंडिंग किस तरीके से रही, आपके कनेक्शन यहाँ पर एक एंडिंग की तरफ किस तरीके से गया, इसको इस एंडिंग का एहसास है, इसलिए साइलेंट है। किसी से बात कर रहा है इस एंडिंग के बारे में, किसी से कम्युनिकेट कर रहा है, बता रहा है, या आपके अलावा कहीं आगे सोच नहीं पा रहा, आपके अलावा किसी और के लिए बढ़ नहीं पा रहा, आपके साथ अपनी फैमिली देखना चाहता है, आपके साथ मैरिज करना चाहता है, आपके साथ एक एक प्रैक्टिकली किसी कुछ ऑफर आपको करना चाहता है, ठीक है, ये किसी से कम्युनिकेट कर रहा है, गॉसिप कर रहा है आपके पीछे यहाँ पर, जिससे आप एक साइलेंट ट्रीटमेंट आप जो दे रहे हैं, खुद भी साइलेंट है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपकी खामोशी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। इसको समझ में आ रहा है आप कभी ऐसे खामोश नहीं हुए, आपने यहाँ से वॉक अवे करने का इरादा करा, आपने इस कनेक्शन को छोड़ने का इरादा करा, आप अपने दिल में इसके लिए आप नफरत पाल रहे हैं, आपके दिल में अब प्यार नहीं रहा है, आपके आपके दिल में अनकंडीशनल लव नहीं रहा है, आपके दिल में अब एक इमोशंस नहीं रहे हैं इसके लिए, ठीक है, आप डिस्टेंस पे जा रहे हैं, आपको ये पर्सन देख रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको गिल्ट है इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने का, ठीक है, यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी इसकी तरफ से भी, इसने आपके साथ क्या किया, लेकिन ये आपकी तरफ से भी है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसने आपने गलत इंसान को टाइम दिया, ये पर्सन आपको समझने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर स्टक है ये आपके ऊपर, 24/7 आपके बारे में सोच रही है। क्या सोच रहा है ये पर्सन आपकी खामोशी को लेकर, ये कुछ क्रिएट करना चाहता है आपके साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रीफ में, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रीफ में ये पर्सन रो रहा है, परेशान है, अकेला, ठीक है, कंप्लीशन, इसको ऐसा लग रहा है ये रिश्ता खत्म हो चुका है, कंप्लीशन आ चुका है यहाँ पर, ठीक है, इस आपका इंटरेस्ट खो चुका है ये अपने अंदर, आप अपनी ज़िंदगी में न्यू कुछ चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं जिसपे ग्रोथ चाहते हैं आप, मिरेकल, इस पर्सन को ऐसा लगता है मिरेकल इस रिश्ते को अब बदल सकता है, इनलाइटमेंट, इसको यहाँ पर एक इनलाइटमेंट हो रही है, इसको यहाँ पर एक लाइट, इसको क्लैरिटी मिल रही है, यहाँ पे सब कुछ एक एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है, यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है, गिल्ट का कार्ड दोबारा आ गया, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, ग्रीफ में है, परेशान है, हर्ट है, किसी से डिस्कस कर रहा है, वर्कोहॉलिक हुआ हुआ है, अपने काम पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में अपने कैरियर बना रहे हैं, अपनी लाइफ बना रहे हैं, आप दोनों अपनी अपनी जगह अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपके साइलेंट होने से रिलेटेड किसी से कम्युनिकेट कर रहा है, बात कर रहा है, पूरी सिचुएशन बता रहा है, ठीक है, नो मूफी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।